रिज्यूम कैसे बनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि रिज्यूम कैसे बनाएं, वो भी बड़ी आसानी से। अगर आप भी रिज्यूम बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सरल तरीके से सबसे अच्छा बेहतरीन रिज्यूम कैसे बनाते हैं यह सिखाया है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बेस्ट रिज्यूम बना सकेंगे। कई लोग रिज्यूम बनाने के लिए साइबर कैफ़े या ई मित्र वालों के पास जाते हैं। वहां पर उन्हें पैसे देकर अपना रिज्यूम बनवाना पड़ता है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर से ही रिज्यूम बना सकेंगे। किसी भी कंपनी में नौकरी करने के लिए हमें इंटरव्यू को पास करना पड़ता है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा है वह सबसे पहले आपसे आपका रिज्यूम मांगेगा। अगर आपका रिज्यूम सबसे अच्छा होगा तो इंटरव्यू लेने वाले पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन, मतलब कि अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा रहा तो फिर आपको इंटरव्यू पास करने से कोई नहीं रोक सकता। रिज्यूम नौकरी पाने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। हम नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जब नौकरी लेने की बारी आती है तब हमें थोड़ी सी मेहनत सबसे अच्छा रिज्यूम बनाने में भी कर लेनी चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं जॉब के लिए रिज्यूम कैसे बनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले मैं मैटर टाइप कर लेता हूँ रिज्यूम का। तो मैटर टाइप क्या क्या चीज़ें होती है वो बारी बारी से आप देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ रिज्यूम। तो रिज्यूम में इस तरह से मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद में सबसे पहले बड़े अक्षरों में नाम लिख लेते हैं जिसका भी रिज्यूम बना रहे हैं। जैसे मैं अपना खुद का रिज्यूम बना रहा हूँ तो मैं यहाँ रिज्यूम बना लेता हूँ। उसके बाद में आएगा मोबाइल नंबर। आप इसको सेल भी लिख सकते हैं या मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आ जाएगा एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एक एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। एड्रेस टाइप करने के बाद में यहाँ नीचे ईमेल आईडी टाइप कर लेते हैं। अगर ईमेल आईडी का इस तरह से कलर चेंज हो जाए तो Ctrl+Z करके इसको सही कर लेना है। उसके बाद में आ जाता है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं या आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, उसके बारे में लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। इस तरह से मैंने कैरियर ऑब्जेक्टिव के अंदर लिखा, टू टेक अप अ चैलेंजिंग कैरियर एंड ग्रोज विथ ऑनेस्टी, लॉयल्टी, गुड रिलेशनशिप एंड बेस्ट परफॉर्मेंस एंड ट्रांसलेट माई एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज इनटू वैल्यू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम जो भी इसमें अंदर काम करेंगे वो अच्छी तरह से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, इस तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद में आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपको कार्य करने का अनुभव लिखना है, तो जितना भी अनुभव है वो लिख लीजिए। अगर आप फ्रेशर है तो वर्क एक्सपीरियंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास में काम करने का अनुभव है तो वो डाल दीजिए। मैं कुछ लाइनें इसमें लिख लेता हूँ वर्क एक्सपीरियंस के अंदर।
वर्क एक्सपीरियंस के बाद में आपको बनाना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है वो लिख लीजिए। इसके लिए आपको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट में जा सकते हैं और टेबल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से टेबल बना लीजिए। आपको एक टेबल में क्या क्या कितने कॉलम चाहिए, जैसे एक सीरियल नंबर का 1, क्लास का 2, बोर्ड का 3, पासिंग ईयर का 4, टोटल मार्क्स का 5, टोटल मार्क्स ऑप्टेन का 6 और 7 नंबर परसेंटेज का। तो आपको टोटल 6 कॉलम बनाने हैं और रो बनानी है 3-4, आपके अनुसार जितने भी बनाना चाहते हैं उतना। तो मैं यहाँ पे 7 कॉलम ले लेता हूँ और इसके अंदर 4 या 4 रो ले लेता हूँ। ये इस तरह से एक टेबल बनकर आ जाएगी। इसके अंदर फिर आपको नाम लिखना है, जैसे सीरियल नंबर, क्लास, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, टोटल ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। उसके बाद में आपके जो भी क्लास है, जैसे 10th ले लिया, 12th ले लिया और ग्रेजुएशन ले लिया। बोर्ड का नाम लिख दिया। उसके बाद में पासिंग ईयर लिख दिया। आप डायरेक्ट ही परसेंटेज भी ले सकते हैं। अगर 2 कॉलम वापस हटाना है तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा डिज़ाइन के अंदर, और सॉरी लेआउट के अंदर जाना होगा। डिलीट ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर कॉलम को डिलीट कर लीजिए। परसेंटेज वाला यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए। इस तरह से परसेंटेज लिख दिए। एकेडमिक के बाद में आ जाता है कंप्यूटर स्किल। अगर आपके पास में कंप्यूटर की स्किल है तो क्या क्या है वो लिख दीजिए। उसके बाद में स्ट्रेंथ यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे टाइप कर लेनी है। स्ट्रेंथ के बाद में आ जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आपके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, लैंग्वेज नॉन, परमानेंट एड्रेस, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो एक बार मैं टाइप कर लेता हूँ इसके अंदर। फादर नेम लिखने के बाद में आप टैब बटन दे सकते हैं। ये जितना भी टाइपिंग कर रहे हैं इसको फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे, अभी केवल टाइपिंग का काम हो रहा है। तो मैं एक बार टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग करूँगा इसको।
उसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा जो ये बताएगा कि आपने जो भी रिज्यूमे में लिखा है वो सही है और उसकी जो भी जवाबदारी होती है वो मेरी रहेगी, उसके नीचे साइन होता है। तो डिक्लेरेशन एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद में डेट, प्लेस और साइन आ जाएगा, नाम आ जाएगा। इस तरह से मैंने टाइपिंग पूरा कर लिया है एक पेज के अंदर, और इस पेज में अब इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग कैसे करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं रिज्यूम में जो यहाँ से रूलर आपको दिखाई दे रहा है, ये रूलर अगर नहीं दिखता है तो व्यू ऑप्शन में जाकर यहाँ से रूलर ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आपको इसमें ऑन रखना है। रिज्यूम में यहाँ इसको जो टॉप मार्जिन है इसको मैं यहाँ से इतना कर लेता हूँ। ऐसे लेफ़्ट राइट से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको एक साथ ही करना है तो लेआउट में जाकर पेज सेटअप के अंदर जाकर सबसे पहले पेपर ले लीजिए। पेपर आपको रखना है लेटर A4 साइज, सॉरी पेपर साइज कौन सा रखना है इसमें, A4 साइज आपको रखना है। उसके बाद में मार्जिन पे आ जाते हैं। मार्जिन यहाँ टॉप से ऊपर से रखना है 0.5, नीचे भी 0.5, लेफ़्ट से 0.75 रख सकते हैं और राइट से 0.5। ये इस तरह से इसका मार्जिन सेट करना है। ये आप एक बार देख लीजिए। यहाँ से गटर कुछ भी नहीं देना है। तो टॉप से 0.5, 0.5, 0.75, 75 और 5, और पेपर आपको रखना है A4। ये सब सेट करने के बाद में आपको रखना है ओके। ओके करते ही पेज सेट हो गया। अब आपका जो मैटर लिखा हुआ है इसको एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। सबसे पहले रिज्यूम जो लिखा हुआ है ये बीच में आना चाहिए। तो यहाँ से पैराग्राफ के अंदर सेंटर ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं, ये इस तरह से। उसके बाद में नाम है, नाम को भी एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। साइज को इतना बड़ा कर लीजिए जिसने दिखने में आ जाए, जैसे मैं 20 कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद में आपको यहाँ से एक बार जितने भी अलग अलग हेडिंग है उनको अलग अलग कर लेना है। जैसे करियर ऑब्जेक्टिव एक अलग हेडिंग हो गया, वर्क एक्सपीरियंस एक अलग हेडिंग हो गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक अलग हेडिंग हो गया, कंप्यूटर स्किल अलग हेडिंग हो गया और स्ट्रेंथ अलग हेडिंग हो गया। उसके बाद में है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको भी अलग हेडिंग से बना दिए। उसके बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया, फिर डेट, प्लेस और नाम हो गया। तो इस तरह से मैंने सबको एक बार अलग अलग बारी बारी से अलग अलग कर दिया, ये इस तरह से। उसके बाद में यहाँ फ़ोन नंबर को भी थोड़ा सा बोल्ड और गहरा कर लेते हैं, गहरा कर लिया, और साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। करियर ऑब्जेक्टिव है, इसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक बार बोल्ड करना है और थोड़ा सा बड़ा करना है, लगभग इतना, और अंडरलाइन भी कर लेना है इस तरह से। इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस को भी सेम ऐसे ही करना है जैसे करियर ऑब्जेक्टिव को किया है, ये इस तरह से। इसका भी 12 रख दिया फ़ॉन्ट, इसका भी 12, और अंडरलाइन कर लेना है इस तरह से। उसके बाद में आ जाते हैं टेबल के ऊपर। टेबल के लिए आपको जाना है, जैसे डिज़ाइन में चले जाते हैं, और या आप इसको लेआउट में जाकर इसको फिट कर सकते हैं। तो या यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से। जैसे मैं एक बार इसको कॉर्नर से पकड़कर इतना सेट कर लिया। उसके बाद में सीरियल नंबर, ये सभी जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनको सबको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर कैसे करेंगे, यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ सेंटर ऑप्शन का है, यहाँ कर सकते हैं। अब सीरियल नंबर थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये इतना कर लिया। क्लास भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। पासिंग ईयर और परसेंटेज, ये इस तरह से हो गया। अब जो मेन हेडिंग है, पहले इस एकेडमिक हेडिंग को बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, साइज को 12 कर लेते हैं। उसके बाद में जो मेन हेडिंग है टेबल की, उसको भी बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, 12 की साइज का कर लेते हैं। इस तरह से सेट हो गया। उसके बाद में कंप्यूटर स्किल हो गया, इसको भी इसी तरह से बोल्ड और फॉन्ट साइज बड़ी करके अंडरलाइन कर लेना है। स्ट्रेंथ को भी इसी तरह से बोल्ड, अंडरलाइन और बड़ा कर लेना है इस तरह से।
एक बार सभी चीज़ें बोल्ड कर लेते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं। हेडिंग को, जो हेडिंग है मेन हेडिंग, ये इस तरह से कर लिया। अब चलते हैं वापस से ऊपर। यहाँ तक सब सही है, यहाँ तक सब सही है। अब यहाँ पे आप चाहो तो पॉइंट बना सकते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रेंथ लिखी हुई है, उन सबको सिलेक्ट करके या पॉइंट लगा सकते हैं इस तरह से। इसी प्रकार कंप्यूटर के भी अगर स्किल है, इसके अगर पॉइंट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं या एक साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये जो लाइनें दी हुई है पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर, आप इसमें पॉइंट या नंबर लगा सकते हैं। इसमें मैंने पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने को आपको सीखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको टैब बटन का यूज़ करना है। टैब 1 2 इस तरह से दो टैब लगा देना है सब पे, ये इस तरह से। जितने भी ये सेमीकोलन लगे हुए हैं उसको टैब लगाकर, जो पॉइंट लगे हुए हैं 2 पॉइंट, इस पर आगे कर्सर रखकर टैब बटन का यूज़ करना है इस तरह से। ये मैं टैब बटन का यूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड के अंदर, ये इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर भी आप एक एक टैब लगा दीजिए जिससे वो अलग दिखाई दें, ये इस तरह से हो जाएगा। डिक्लेरेशन सही है। अब नाम थोड़ा सा नीचे से बोल्ड कर लेते हैं, साइज को बड़ा कर लेते हैं और राइट साइड में डाल देते हैं इस तरह से। ये हो गया इस तरह से। अब थोड़ा एक आगे फ़ोटो भी लगाना है, तो फ़ोटो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ जहाँ पर भी आपका फ़ोटो पड़ा है वो फ़ोटो ले लेते हैं। जैसे रिज्यूमे के अंदर ही या डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा होगा वो देख लेते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे ये फ़ोटो आ रहा है, इंसर्ट कर लीजिए। अब उसके लिए यहाँ पे रैपिंग टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपको लेना है इन फ्रंट या स्क्वायर, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इन फ्रंट ले लेता हूँ मैं। इन फ्रंट लेने के बाद में इसको यहाँ से पकड़ कर ऊपर की तरफ सेट करना है, ये इस तरह से। यहाँ पे रिज्यूमे थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको मैं 12 की साइज़ कर लेता हूँ या 14-16 की साइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये अपना रिज्यूमे में फ़ोटो सेट हो गया है। इसको जितना बड़ा करना चाहो उतना कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी सी बड़ी भी कर सकते हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट करके। ये यहाँ से सबको एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ से कैपिटल जो ए लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के अनुसार बड़ा हो जाएगा इस तरह से। तो ये ऑप्शन थे। उसके बाद में यहाँ बॉर्डर लगानी है आपको, तो यहाँ फॉर्मेट में जाकर यहाँ बॉर्डर ऑप्शन चुनकर बॉर्डर लगा सकते हैं। कोई भी अच्छी सी बॉर्डर, पतली बॉर्डर लगा लेते हैं। चलो, बॉर्डर की मोटाई वगैरह अगर सेट करनी हो तो यहाँ से बॉर्डर की मोटाई वगैरह सेट कर सकते हैं। इससे ये थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ। कलर देना हो तो कलर भी दे सकते हैं। नाम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं एंटर करके, ये इस तरह से। तो ये आपका एक परफेक्ट रिज्यूमे तैयार हो गया है। परफेक्ट रिज्यूमे तैयार हो गया है। जहाँ पर भी अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आती है तो आप इसको राइट क्लिक करके सेट कर सकते हैं, ये इस तरह से राइट क्लिक करके। अब ये नाम ही है तो इसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं। यहाँ पर भी इग्नोर ऑल कर सकते हैं, बार में सही है। सेल पे राइट क्लिक करके आप सेल पे इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको नीचे लाइन अंडरलाइन दिखे तो इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे गड़बड़ हो गया तो बैक स्पेस करेंगे वापस से सही हो जाएगा। यहाँ पर भी बैक स्पेस करेंगे सही हो जाएगा, ये इस तरह से। यहाँ पे हेयर बाय राइट क्लिक करके आप हेयर बाय इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छा सा रिज्यूमे बना सकते हैं, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का। और ये रिज्यूमे हर जगह आप लगा सकते हैं, क्योंकि रिज्यूमे अच्छा होगा तो आपकी नौकरी के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये था वीडियो हमारा रिज्यूमे बनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।